हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लावर स्टडी पे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 3। ये हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 3 है, जिसमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये हमारे एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 9 पे मेंशन है। और इसके पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं, और इसमें हम लोगों को देखना है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है और इसे किस किस स्केल से मापते हैं, यानी कि इसको मापने के लिए कौन कौन सा स्केल होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है। यानी कि हम किसी भी चीज को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके पार्टिकल्स में जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, उसके अंदर उतनी ही टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जिसका जितना ही काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, उसका टेम्परेचर उतना ही कम हो जाता है। तो हम देखते हैं ये टेम्परेचर, यानी कि हम लोग टेम्परेचर समझ लें कि टेम्परेचर है क्या। और उसको मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल होते हैं। इंडिया में हमारा सेल्सियस इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोला जाता है दिन में हमारे 35 डिग्री सेल्सियस है, या हमारे रूम टेम्परेचर पे 25 या 26 हमारे रूम का टेम्परेचर होता है। ऐसे जो ये है उसे हम लोग सेल्सियस में रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे हमें मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल होते हैं, जैसे केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास 3 स्केल क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो केल्विन है ये इंटरनेशनल लेवल का है। जैसे अगर हम किसी अनदर कंट्री या कहीं और जाएं, वहां पे ये लोग सारे लोग केल्विन समझेंगे, लेकिन इंडिया में सेल्सियस और केल्विन दोनों मतलब तीनों चलता है। तीनों हर जगह मतलब चलता होगा, लेकिन ये इंडिया का है। ये सेल्सियस जो है कि इतना डिग्री सेल्सियस है क्या है, ये इंडिया में चलता है। और अगर केल्विन का देखा जाए तो इंटरनेशनल, ये सारे कंट्री में चल जाएगा। अब बात करेंगे सेल्सियस केल्विन में, तो सारे लोग समझ जाएंगे अनदर कंट्री के भी, लेकिन सेल्सियस सिर्फ इंडियन है। तो अब हम बात करते हैं, और ऐसे ही फ़ारेनहाइट भी है। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। यानी कि हमें केल्विन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेल्सियस को रिप्रेजेंट सी से ऐसे डॉट बना के किया जाता है, और ऐसे फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट एफ पे ऐसे डॉट बना के किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अब हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें के लिखा गया है, यानी कि ये केल्विन में हमें दिया गया है, यानी कि 300 केल्विन है, जिसे हमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी केल्विन में अगर कोई भी आपको दिया गया, यानी कि सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और आपको केल्विन दिया गया, तो आपको फाइंड क्या करना है, सेल्सियस, और दिया क्या गया है, केल्विन। केल्विन को अगर आप यहाँ पे रखें मतलब इस फॉर्मूले में, और उसमें से -273 कर दें, तो आपको मिल जाएगा कि उस कितना डिग्री सेल्सियस है। और वहीं अगर आपको केल्विन निकालना है, सेल्सियस में दिया गया है, तो उसमें आपको 273 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 273 आपको प्लस करना पड़ेगा अगर आपको किसी भी चीज को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है केल्विन, हमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, V इक्वल के -273। हमें क्या दिया गया है, 300 सेल्सियस स्क्वायर 300 -273 हमारे पास आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आपके पास 300, अगर आपको कोई 300 केल्विन बोलता है तो क्या होता, अगर इंडियन लैंग्वेज में होगा 27 केल्विन। अब हम लोग बात करते हैं ये सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, केल्विन में हमें यहाँ पे भी इसी सेल्सियस में चेंज करना है। इक्वल के -273, के का वैल्यू क्या है, 573 -273, 7373 है यहाँ पे, यानी कि 3 से 3 -77 -2, यानी 5 -2 हमारे पास आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। और इससे ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसी फॉर्मूले पे रख के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको केल्विन दिया गया है, सेल्सियस फाइंड करना है, तो आपको जितना केल्विन दिया है वहां इसे यहाँ पे रखना होगा, -273 करना होगा। ये याद रखना है कितना आपको माइनस करना है और कितना आपको ऐड करना है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, यानी कि कुछ टेम्परेचर दिया गया है और जिससे पूछा गया है कि वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वाटर जो हमारे रूम टेम्परेचर पे होता है, यानी कि 35 34
34 या 25, 26 या इससे भी हम लोग अगर नीचे आ जाए 10 डिग्री सेल्सियस, तब भी वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। और यहाँ पे हमें दिया गया है 250 टू 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सॉरी इसे डिग्री पढ़ते हैं, हम आपको डिग्री बताना भूल गए, डॉट बोला, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन डिग्री पढ़ते हैं। हमें दिया गया है 250 डिग्री सेल्सियस। इसे इसमें हमारा जो वाटर का फिजिकल स्टेट होगा वो कैसा होगा। तो हम लोगों ने एक ग्राफ पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग एक बीकर लिए थे, बीकर में आइस लिए थे, जिसे टेम्परेचर दिए थे, और टेम्परेचर देने के बाद क्या हुआ था, उसका काइनेटिक, उसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया था, यानी कि ज्यादा हो गया था, और उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत तेज से मूव करने लगे थे। तो क्या हुआ था, सबसे पहले हम उसमें एक जिसमें हम थर्मामीटर डाले थे और हमें चेक किए थे, हमें रीडिंग मिला था कि जब तक आइस पूरा वाटर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ था तब तक हमारे ग्राफ में आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री ही शो हो रहा था, जब तक पूरा वाटर, यानी कि जितना आइस क्यूब हम लोग उस बीकर में डाले थे, हीट प्रोवाइड कर रहे थे, तब तक उसमें हम लोग थर्मामीटर इसलिए डाले थे ताकि उसका हम लोग रीडिंग चेक कर सके कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, यानी कि क्या हो रहा है। जब तक पूरा आइस लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ था तो हमारे ग्राफ 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रुका हुआ था, और उसके बाद हमारा ग्राफ फिर बढ़ा 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके रुका, जब तक पूरा वाटर बॉयल होके वेपर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो गया तब तक। यानी कि हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और अगर हम उससे ऊपर जाएंगे तो हमारा वाटर गैसियस स्टेट में होगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही हूँ। अगर आप पीछे का लेक्चर सीक्वेंस से देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और नहीं भी देखेंगे तो भी यहाँ पे तो क्लियर तो है, मतलब इतनी छोटी ही टॉपिक है। तो हमें क्या बोला गया है, 250 डिग्री सेल्सियस। तो आप इस खुद बताइए क्या होगा, गैसियस स्टेट होगा, क्योंकि एज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। हमारे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो खुद 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम 250 पे जाएंगे, 250 या 250 पे जाएंगे तो हमारा वाटर जो है हमें गैसेस स्टेट में, यानी कि गैस फॉर्म में मिलेगा। एंड सेकंड दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस का वैसे तो सबको पता है, since water boils at the temperature thus it can exist in both liquid and gaseous form, यानी कि वो बॉयल भी हो रहा होगा, हमारा वाटर बॉयल भी हो रहा होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और कुछ जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो गैस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गए होंगे। तो हम इसलिए बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बोथ, यानी कि लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में दोनों में वो मतलब एग्जिस्ट करेगा। आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। हमारे बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए गए हैं जैसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन में तो यही है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सॉरी सेल्सियस में है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही जो सारे क्वेश्चन दिए हैं आप खुद करिएगा, और अगर नहीं आपसे हो पाए तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब हम लोग सेकंड एंड अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमें बोला गया फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि हमारे जो टेम्परेचर है वो फिक्स क्यों होते हैं अगर हम उसके किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करते हैं तो। यानी कि हम अगर सॉलिड को लिक्विड में लेके जाना चाहते हैं तो वही वाटर में आइस है, आइस सॉलिड फॉर्म में है, और हम उसे वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं तो हमें आइस को जो हम लोग टेम्परेचर देंगे वो 0 डिग्री ही रहेगा, यानी कि वो फिक्स है। या हम आज उसे करें या कल करें या हम मॉर्निंग में करें इवनिंग में करें कभी भी करें, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड यानी कि सॉलिड आइस क्यूब लिक्विड यानी कि वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि कल करेंगे तो हमारा 0 डिग्री छोड़ के 1 डिग्री आ जाएगा रीडिंग उसका, या 5 डिग्री आ जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए वो सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं, यानी कि फिक्स होती हैं, वैसे ही होंगी। तो क्यों फिक्स होती हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सबस्टेंस, यानी कि किसी भी सबस्टेंस का जब हम लोग स्टेट चेंज करते हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये सारी जो टेम्परेचर होती है ये कांस्टेंट होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन क्यों,
यहाँ पे बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सबस्टेंस, क्योंकि हम लोग उसमें हीट एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं इज यूज अप इन द overcoming the force of attraction without increase their kinetic energy। उसमें जो हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो किसी भी सबस्टेंस का, यानी कि जब हम उसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो उसकी अट्रैक्शन फोर्स को वीक करता है बिना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाए, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा उस पार्टिकल्स का, जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था बीकर, हम लोग एक बीकर लिए थे, बीकर में आइस क्यूब लिए थे, हीट एनर्जी प्रोवाइड किए थे और हीट एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद क्या हुआ था, हमारा उसमें हम लोग एक थर्मामीटर डाले थे उसका रीडिंग देखने के लिए कि जो आइस क्यूब है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और कितने डिग्री सेल्सियस पे गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने क्या देखा था, जीरो आइस थर्मामीटर का रीडिंग आया था जब तक पूरे आइस क्यूब 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, जब तक पूरे आइस जो आइस क्यूब है वो वाटर फॉर्म में यानी कि लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो गए हैं तब तक हमारा जो थर्मामीटर का रीडिंग था वो 0 डिग्री सेल्सियस ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि और उसमें जो हम लोग एनर्जी मतलब बढ़ा रहे थे वो एनर्जी जा कहाँ रहा था, उसका काइनेटिक एनर्जी भी तो नहीं बढ़ रहा था। अगर पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता तो कुछ पार्टिकल्स पहले ही गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स धीरे धीरे अभी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते। ऐसा नहीं हुआ। जब तक सारे आइस क्यूब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए तब तक हमारा कोई भी गैस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ था और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही था, ना ही उस थर्मामीटर का रीडिंग आगे हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें जो हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे वो लेटेंट हीट की तरह, यानी कि हम लोग उसमें उसे पढ़े थे कि जो वो हीट उस वक्त हम उसमें प्रोवाइड करते हैं तो एक लेटेंट हीट होता है, यानी कि छुपी हुई हीट होती है और वो जाके सारी पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स को वीक कर मतलब इंक्रीज यानी कि वीक करता है और अट्रैक्शन फोर्स को वीक करेगा तभी तो वो क्या होगा, सॉलिड था लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका काइनेटिक एनर्जी भी नहीं इंक्रीज होता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्योंकि और ऐसे ही सारी चीजों का अगर हमें आयरन को भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं सभी मेटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो आयरन भी जो इस पार्टिकल से बन के मिलके बना हुआ है उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए तो उसमें उसे हम लोग जल्दी से ना तोड़ पाते हैं ना मोड़ पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग जब उससे हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कितना डिग्री सेल्सियस, उसका भी तो फिक्स होगा कि वो भी लिक्विड फॉर्म में जा सकता है तो उसका हीट एनर्जी फिक्स होगा। जब तक हम लोग उसे 1000 डिग्री यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस हीट एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक वो लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस से प्रोवाइड कर दिए तो वो वाटर की तरह हो जाएगा। वाटर के पार्टिकल्स कुछ ज्यादा दूर दूर होते हैं, सभी लिक्विड तो लिक्विड की तरह होते हैं यानी कि वो फ्लो करते हैं इसलिए हम उसे लिक्विड कह देते हैं। लेकिन जो वाटर होता है उसके पार्टिकल्स आयरन का जो लिक्विड फॉर्म का पार्टिकल्स होता है उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उससे उससे मतलब इसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग इसमें आसानी से हाथ डाल सकते हैं और जो आयरन का रहेगा लिक्विड फॉर्म उसमें हम लोग बहुत ही आसानी से नहीं डाल पाएंगे, वो बहुत डेंस होता है। हम लोग पढ़े थे कि डेंस क्या होता है, डेंस यानी कि पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं और उसे हम लोग डेंस कह देते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के, जिसमें हमें बोला गया सजेस्ट द मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस, यानी कि हमें फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें एक मेथड सजेस्ट करना है जिससे हमें अपने एटमॉस्फेयर में जो हमारे गैस लिक्विड पार्टिकल्स यानी कि वाटर के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं उसे हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, गैस फॉर्म में उसे हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो इसका आंसर है द गैस कैन बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय ब्रिंगिंग इट्स पार्टिकल्स, दैट इज decrease the space between particles, therefore increase force of attraction between constant particles।
फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें एक मेथड सजेस्ट करना है जिसमें हम किसी भी एटमॉस्फेयर में जो गैस है यानी कि वाटर पार्टिकल्स अवेलेबल है उसे हम लिक्विड फ्राई करने यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो क्या आप अपने आसपास ऐसे एग्जांपल्स कुछ देखे हैं अपने सराउंडिंग में? तो अगर आप लोग ध्यान से सोचे तो जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक अगर ग्लास में करके अपने रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही बाहर रखते हैं या हम फ्रिज से पानी निकाल के ऐसे ही बाहर रखते हैं तो क्या होता है ग्लास पे कुछ छोटे 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 वाटर वाटर्स के पार्टिकल्स आ जाते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो हमें ऐसा क्या होता है कि ग्लास के अंदर का जो वाटर है वो ग्लास में कुछ होल होता होगा। हमारे ब्रेन में क्या आता है ग्लास में कुछ होल होता होगा जिसके वजह से जो ग्लास के अंदर का वाटर है बाहर आ जाता है। ऐसा तो नहीं होता है। तो वो क्या होता है और वो वाटर के पार्टिकल्स आते कहाँ से हैं? तो हमें पता है हमारे जो सराउंडिंग है वो उसमें गैस है और गैस में क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है और अट्रैक्शन फोर्स कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हमें किसी भी चीज को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा उसका अट्रैक्शन फोर्स गैस के कंपेयर में यानी कि गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है उसका अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है यानी कि ज्यादा करना है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम करना पड़ेगा तभी तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो वहीं पे हमारे जो सराउंडिंग हम जो अपना ग्लास निकाल के कोल्ड ड्रिंक रखते हैं ग्लास में कोल्ड ड्रिंक रखते हैं उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है। वो हमारे जो सराउंडिंग में वो पार्टिकल्स इधर उधर घूम रहे होते हैं उस ग्लास के आसपास वाटर के पार्टिकल्स उसका उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ले लेता है ये हम लोगों का कोल्ड ड्रिंक और इसलिए तो हम लोग ऐसे कुछ टाइम छोड़ देते हैं तो ये हीट हो जाता है क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो उसमें पार्टिकल्स अवेलेबल है उसका हीट एनर्जी ये ले लेता है और जैसे ही हीट एनर्जी वो लेता है उसका उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है इसलिए वो एक लिक्विड का पार्टिकल्स होता है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उस ग्लास में आके ऐसे डॉट 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 जैसे बन के हमें दिखने लगता है चिपक जाता है। तो यही प्रोसेस होता है वहां पे। वैसे उसे मतलब उसे ही यहाँ पे हम लोग अब समझते हैं द गैस कैन बी कन्वर्ट इनटू द लिक्विड बाय ब्रिंगिंग इट्स पार्टिकल्स दैट इज डिक्रीज यानी कि हम डिक्रीज द स्पेस यानी कि उस पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसे हमें डिक्रीज करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा बिटवीन पार्टिकल्स देयरफॉर इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हमें इंक्रीज करना पड़ेगा बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स यानी कि अगर हमें उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें उस पार्टिकल्स का कुछ भी करके हम लोगों ने किसी भी चीज को किसी भी गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के कौन से मेथड पढ़े कोई गैस पहला तो प्रेशर पढ़े कि हम किसी भी गैस को और बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो वो कुछ टाइम बाद लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे हम लोग के घर में होता है एलपीजी गैस जिसका हम लोग रोज देखते हैं और वैसे ही गैस में काइनेटिक गैस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होता है जो हमारे सराउंडिंग में ऐसे घूमता रहता है। तो अगर हम उसका काइनेटिक एनर्जी यानी कि टेम्परेचर कम कर दें तो वो एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग किसी भी लिक्विड को लेते हैं और फ्रीज में जब डालते हैं तो क्या होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो उसके काइनेटिक एनर्जी होता है तो उसका फ्रीज क्या करता है उस काइनेटिक एनर्जी को ले लेता है यानी कि उसे बहुत ही ज्यादा ठंडा कर देता है यानी कि कोल्ड कर देता है। उसका काइनेटिक एनर्जी जैसे ही लेता है वो वैसे वैसे ठंडा होता जाता है और उसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता जाता है इसलिए वो वाटर से आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उस पार्टिकल्स में क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम हो जाता है। ऐसा कैसे क्योंकि हम लोग उसका टेम्परेचर ले लेते हैं टेम्परेचर यानी कि काइनेटिक एनर्जी उन पार्टिकल्स के बीच में जब एनर्जी ही नहीं रहेगा तो वो उनका काइनेटिक एनर्जी कहाँ से रहेगा और कहाँ से वो मूव करेंगे। वाटर में भी काइनेटिक एनर्जी होता है इसलिए जब हम लोग ज्यादा टेम्परेचर दे देते हैं तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और अगर टेम्परेचर ले लेते हैं वाटर को फ्रीज में डाल देते हैं तो फ्रीज होके एक आइस क्यूब बन जाता है। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो और अगर आ गया है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो थैंक्स एवरीवन और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या कहीं भी इस क्वेश्चन में कहीं भी अगर कंफ्यूजन हुआ हो तो थैंक्स।